हंसने हंसाने वाली खुशी पाने के लिए इस संसार में बहुत से साधन हैं जिनसे हम हंसी खुशी पा सकते हैं, चाहे वे सिनेमा हो, कॉमेडी हो, चुटकुले हों, चार्ली चैपलिन जैसे कलाकार हों, जोकर हों, और भी कई साधन हैं। हैप्पी आवर्स रेस्टोरेंट में हों, हैप्पी न्यू ईयर हो, तो ये सारे क्या हैं? खुशी के साधन हैं, खर्च करके पा सकते हैं टेम्परेरीली, और फिर ये गायब हो जाते हैं। फिर से खरीदिए, फिर खुश होइए। तो खुशी को खरीदिए टेम्परेरी खुशी, उसको खरीद कर आप प्रयोग कर लीजिए। यूज एंड थ्रो वाली खुशी है ये, मिली और गई। तो क्या करें? ये तो बाहरी खुशी हुई, अंदरूनी खुशी कैसे पाएं? सुविधाएं और सुख साधन हमें टेम्परेरी खुशी दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा खरीदिए, तो आप खरीद लीजिए। होगा क्या? एक लेवल के बाद आपको और अधिक खर्च करना होगा, क्योंकि अब खुशी आपके छोटे घर में नहीं है, खुशी आपकी छोटी गाड़ी में नहीं है। तो जो कुछ है वो सब छोटा पड़ जाता है, और खुशी के लिए अब बड़ा चाहिए, ऊंचा चाहिए, तब हम खुश होंगे। तो वो फिर टेम्परेरी होगा, और इस तरह से हम भटकते रहेंगे खुशी को पाने के लिए, क्योंकि खुशी एक सपने की तरह आगे बढ़ती रहेगी। बड़े बड़े सपने हम संजोते रहेंगे, मेहनत करके अपने शरीर को दुख दर्द दे के उसको प्राप्त करेंगे, फिर टेम्परेरी। तो इस तरह से जो है, हम अंदरूनी खुशी प्राप्त करने के लिए क्या करें? चलो, आजकल सब कुछ ठीक है और सब खुशियां हमें मिल गई हैं। उसके बाद फिर और कहते हैं ना कि जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं होते, बल्कि और पाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास है हम उसका प्रयोग हंसी खुशी करें, और अपने को अधिक दुख व दर्द देते हुए ज़िंदगी को खुशनुमा ना रख के, बल्कि उसमें दर्द समेटें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चलो, ये तो बात हुई कि टेम्परेरी खुशी क्या होती है। तो वास्तविक और अंदरूनी खुशी क्या है? आइए अब हम ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें समझना होगा कि जो मेरा है, यानी जो मैंने एक्वायर किया है भौतिक रूप में, वस्तुओं के रूप में, सुख साधनों के रूप में, वह सब मुझे खुशी दे सकता है, लेकिन वो खुशी टेम्परेरी होगी, जैसे कि अभी हम ऊपर सुन चुके हैं, कह चुके हैं। तो क्या टेम्परेरी खुशी हमारे पास अधिक समय नहीं रहती, और बार बार हमें उसे प्राप्त करने के लिए उद्यम करना पड़ता है। और आंतरिक खुशी मिलेगी जो मैं हूँ, जो मेरा है से नहीं, जो मैं हूँ। क्या मैं ऐसा हूँ कि मैं अकेले में मुस्कुरा सकूं? क्योंकि कहते हैं ना, अकेले में तो वही मुस्कुरा सकता है जो या तो हो दीवाना, या उसे प्रभु मिल गए हों, जिन्हें याद कर करके वो मुस्कुराता रहे। तो अंदरूनी खुशी जब हमें मिलती है और हम इस तरह से मुस्कुरा सकते हैं, दूसरों के साथ भी और अकेले में भी, तब हम स्थिति में होते हैं मस्ती, मौज और आनंद की। तो मस्ती, मौज और आनंद एक आंतरिक स्थिति है जो हम प्राप्त करते हैं, और इसे अविरल प्राप्त करते ही रहते हैं। इसका खजाना बढ़ता ही चला जाता है, यानी कि मस्ती, मौज और आनंद की कोई सीमा नहीं है, ये बढ़ती चली जाएगी। महसूस कर सकते हैं हम इसको, कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी हमने देखा कि टेम्परेरी खुशी गायब हो जाती है, जबकि ये सदैव आपके साथ रहती है और बढ़ती चली जाती है।
कमी नहीं महसूस करते आप खुशी में, बल्कि यह और बढ़ती जाएगी, बशर्ते कि हम उसी राह पर चलें कि मैं कौन, ना कि मेरा क्या। तभी हम ये मस्ती, मौज और आनंद की स्थिति में रह सकते हैं। फिर भी इच्छा हो तो मना कहाँ करते कोई आपको? आप कीजिए ना, उद्यम कीजिए। जीवन यापन के लिए आपको धन कमाना है, सुख साधन इकट्ठे कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए, टेम्परेरी खुशी को भी एंजॉय कीजिए, लेकिन आंतरिक खुशी, सदा की खुशी, उसको ज़रूर एक बार एंजॉय कर लीजिए और उसकी गांठ बांध दिए। जब मर्जी उस गांठ को खोलिए और आपके साथ ही रहेगी सदा। उसकी चाबी आपके पास है, आप उसको बांट भी सकते हैं। खुद भी प्रयोग कीजिए, दूसरों को भी कीजिए, इसका प्रयोग करवाइए, बांटिए। उसमें कोई आपका खर्च नहीं होगा। जबकि यदि टेम्परेरी खुशी दूसरों के साथ बांटने के लिए कोशिश किया तो बहुत धन खर्च होगा और बाद में कई बार पछतावा भी। लेकिन आंतरिक खुशी, मस्ती, मौज, आनंद को जब आप बांटते हैं तो खर्च भी नहीं होता और बाद में भी खुशी बनी रहती है कि मैं ये बांट पाया, ना कि पछतावा होता है कि मेरा कुछ खर्च हो गया। बल्कि ये खुशी आपकी और बढ़ती जाएगी जब आप इसको बांटेंगे। और ये स्थिति जब आ जाएगी तब आपकी और पाने की इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि आप मौज, मस्ती और आनंद से सराबोर हो चुके होंगे। तो वही आपको आनंद देगी, खुशी देगी, आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी। अब चलो, सब ठीक है, आपको पता चल गया टेम्परेरी खुशी क्या है और सदाकाल की खुशी क्या है। तो हमें खुद ही ये डिसाइड करना है। तो जीवन अपना अपना, चुनाव अपना अपना, ऑप्शन दोनों हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। बेटर है दोनों का कॉम्बिनेशन, सभी जानते हैं, क्योंकि आज के संसार में हमें दुनियादारी भी निभानी है, सभी के साथ चलना भी है। तो हमें दोनों चीज़ें हाथ में, यानी दोनों हाथों में लड्डू। लेकिन जो टेम्परेरी वाला लड्डू है उसकी संभाल करनी पड़ती है। तो ज़रा ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा ना हो कि फूट जाए। अब बारी आपकी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल का बटन प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिए। और दूसरा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपको भी इसका फल मिले, खुशी बांटने का। और फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ इसी चैनल दिल से सुने जा पर। तो ठीक है, मिलते हैं फिर। धन्यवाद। दिल से सुने जा और खुशी पाई जा। धन्यवाद।